आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसान तहरीक की आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन का असर अब मुल्क के कई हिस्सों में देखने लगा है। एहतिजाजी किसान दिल्ली का घेरा तंग कर रहे हैं। इस बीच आज मरकजी सरकार के वुज़रा की दिन भर अहम मीटिंगें हुई। कल किसान तंजीमों और सरकार के दरमियान चौथे दौर की बातचीत होनी है। इससे पहले सरकार तमाम ऑप्शंस पर गौर फिक्र कर रही है। तो वहीं किसानों के तेवर सख्त दिख रहे हैं। किसान यूनियन ने मरकजी हुकूमत के सामने मुतालबा रखा है कि वो ज़राई कवानीन को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब करे। यहां सवाल ये उठता है कि क्या बातचीत से कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या कल चौथे मरहले की जो बातचीत होनी है, क्या उससे मसला हल होगा? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार एहतिजाज बढ़ता ही जा रहा है। नवंबर के आखिरी दिनों से यह एहतिजाज शुरू हुआ था। 7 दिन इस एहतिजाज को आज पूरे हो रहे हैं। आज 7वां दिन है इस एहतिजाज का, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी लीडर महेश वर्मा जी हैं। महेश वर्मा जी, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में आपका। और साधना भारती जी हैं, तर्जुमान है कांग्रेस की। साधना भारती जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं महेश वर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। महेश जी, आज 7 दिन किसान आंदोलन को पूरे हो रहे हैं और अब किसानों के तेवर भी सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो दिल्ली का घेरा तंग कर दिया जाएगा। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मेरी आवाज शायद महेश वर्मा जी तक नहीं जा रही। मैं साधना भारती जी आपके पास आ रहा हूं। साधना जी, लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों के तेवर बढ़ते जा रहे हैं। आज चंडीगढ़ में युवा कांग्रेस युवा जो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एहतिजाज किया और प्रोटेस्ट किया है। सवाल यह उठ रहा है कि नतीजा कैसे निकलेगा? बातचीत हो रही है लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। देखिए, इस पे बातचीत होने पर भी नतीजा ना निकलने का कारण ये है कि आज जो किसान चाहता है वो सरकार चाहती नहीं है। किसानों पर जबरदस्ती कानून को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ये खुद कहा करते थे, जब सत्ता में नहीं थे तब कहते थे कि हम किसानों की आय को, लागत और मेहनत को का जो हम दाम है वो 1.5 गुना बढ़ा कर देंगे, किसानों की आय को 2 गुनी कर देंगे। लेकिन जब एक आरटीआई में लगाकर इस प्रश्न को पूछा गया तो मोदी सरकार का ये जवाब था कि हम इसे लागू नहीं कर सकते। अरे, जब आप अपनी बातों को लागू करने से इनकार कर देते हैं तो फिर आप उसे जुमला मारकर क्यों जनता के बीच में रखते हैं? क्यों चुनाव में उसको लेकर आते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता तो हूं ही, साथ ही साथ मैं भी एक किसान परिवार की बेटी हूं और किसान परिवार की बेटी होने के नाते मैं किसानों का दुख दर्द भलीभांति समझ सकती हूं। मैंने मात्र 5 साल की उम्र में संसद भवन पे किसानों की मांगों को लेकर उनका समर्थन करते हुए संसद भवन पर गिरफ्तारी दी थी 13 अगस्त 1999 को। मैं तब से देख रही हूं, तब भी भाजपा की सरकार थी, किसानों पर कहर ढा रही थी। आज भी भाजपा की सरकार किसानों पर कहर ढाने का काम कर रही है। इन्होंने इस तरह का कानून बनाया है जिसे अपनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समझना पड़ेगा हमें। देखिए, पहले ये बात कर रहे हैं कि एमएसपी की, हम कह रहे हैं कि आप लिखित में लागू कीजिए। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, ये बात मार्च 2011 में नरेंद्र मोदी जी ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को एक रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें ये मांग की थी कि आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। जब आज मोदी जी खुद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बैठे हैं, तब मोदी जी राज्यसभा के अंदर वॉइस वोटिंग कराते हैं और जब सांसद उसकी खिलाफत करते हैं कि नहीं, हमें वॉइस वोटिंग नहीं, हमें आपत्ति है, इसमें कुछ संशोधन कीजिए, तब मोदी जी जबरन उसको पास करा देते हैं। तो ये हिटलरशाही, तानाशाही नहीं चलेगी, ये तो संघीय ढांचे पर भी प्रहार है। दूसरी बात, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप बार बार कह रहे हैं, उसे लिखकर क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर किसान ये कह रहे हैं कि वो चीज कानून में नहीं है, उसे लिखकर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक यकीन नहीं हो पा रहा है, भरोसा नहीं एक तरह से बन पा रहा है सरकार का किसानों के दरमियान। मेरे साथ महेश वर्मा जी, बीजेपी लीडर है, वो भी जुड़ चुके हैं। पुनीत लकड़ा जी, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय किसान यूनियन के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। पुनीत लकड़ा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं महेश वर्मा जी, मेरी आवाज शायद आप तक पहुंच रही होगी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मजबूरी है कि वो इस कानून के तहत ही वो अपने अनाज को या अपने उत्पाद को बाजार में बेचे। महेश वर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप या नहीं?
ऐसी मजबूरी तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल खेती वो करे। महेश जी मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सुन पा रहे हैं? भी है उससे ठीक है, शायद मेरी आवाज महेश वर्मा तक नहीं जा रही, उनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं पुनीत लकड़ा जी आपके पास आऊंगा। पुनीत जी, 3 बार सरकार से बातचीत हो चुकी, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, कल फिर बात होने वाली है और बहुत अहम बातचीत है। किसानों को के तेवर एक तरह से सख्त होते जा रहे हैं। अगर कल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, कोई हल नहीं निकलता है, तो आगे क्या कुछ होगा? देखिए, किसान जो है बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है और सरकार के इन बेनतीजा बैठकों से हमें ये एहसास हो रहा है कि सरकार हमें सिर्फ बात करके टालना चाहती है और समय बिता रही है। देखिए, सरकार का अगर हम पिछला अनुभव देखें तो जितने भी आंदोलन अभी तक सरकार ने अपने पिछले 5-6 साल में देखे, सरकार के सारे आंदोलन बेनतीजा रहे हैं। सरकार उनको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करके और कोई ऐसा मौका तलाशना चाहती है कि उन आंदोलनों में दो फाड़ कर दी जाए, उनको बदनाम कर दिया जाए और सरकार को कोई कदम उठाने न पड़े। सरकार यहां पर, मैं आपको दो उदाहरण देके इस बात को स्पष्ट कर देता हूं अपनी बात को, कि हमारी मांग एमएसपी को कानूनी रूप देने के लिए क्या जरूरत है और क्यों जरूरी है। देखिए, मैं 2014 की एमएसपी अगर आपको दाल की एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो 2,950 रुपए प्रति क्विंटल मैसूर की दाल का भाव था। इस सरकार ने अभी 2019 में एमएसपी का भाव 5,100 रुपए किया हुआ है, लेकिन दाल बिक रही है 3,200 रुपए। तो अब ये देखिए, जब 5,100 रुपए अगर एमएसपी का भाव इन्होंने कर दिया है और वो 2014 के बाजार भाव से ही बिक रही है उसी एमएसपी पे, तो फिर वो उसको किसान को मिला कहां, कैसे आमदनी दुगनी हुई? अगर उसको कानूनी रूप देते हैं तो वो 5,100 रुपए में बिकेगी तो एमएसपी भी बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अपने आप ही उसको उस लागत मूल्य से ज्यादा का पैसा मिल जाएगा। बात है कि उसको दिया हुआ एमएसपी मिले। सरकार अगर ये भी कहती है कि एमएसपी को लिख कर दे देते हैं, नहीं हटेगी, तो हटा तो आज भी नहीं है, आज भी नहीं हटा, पर मिलता नहीं है। मिलने की गारंटी होनी चाहिए। महेश वर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? महेश वर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब बिल्कुल आ रही है जी। महेश वर्मा जी, सवाल ये उठ रहा है कि नतीजे पर कब पहुंचेंगे? 3 बार बातचीत हो चुकी है, 4थी बार अब कल बातचीत होनी है और किसान अब साफ साफ कह रहे हैं कि अगर अब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, कोई मसले का हल नहीं निकलता है, तो आगे नतीजे जो होंगे वो बड़े गंभीर होने वाले हैं। देखिए, एक तरफ आशंका है, दूसरी तरफ कानून है। आशंकाओं में या आप कह लीजिए भ्रांति फैला के जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को आंदोलन के लिए उतारा गया है, उसमें सिर्फ एक ही मेरा निवेदन है कि इस कानून के बनने से, जिसको आप कह रहे हैं कि ये काला कानून है और ये कानून वापस लेना चाहिए, और इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो वो किसानों के लिए जो है कहीं ना कहीं हानिकारक है, नुकसानदायक है। मेरा ये पूछना है कि आज की डेट में एमएसपी को कहीं छेड़छाड़ सरकार ने नहीं किया। एमएसपी का जो फायदा है इस देश में, जो 6% अभी तक का जो रिपोर्ट है, जो कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट है या दुनिया भर की जो रिपोर्ट है इस देश में, उसमें 6% से ज्यादा लाभ जो है एमएसपी का। साधना भारती जी, आ रहा हूं, बात पूरी हो जाने दीजिए, आता हूं आपके पास। जी, मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो एमएसपी की बात हो रही है, इस एमएसपी को आज भी इंटैक्ट रखा है सरकार ने? उस कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब सवाल है कि जो 3 कानून बनाया गया उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल खेती है, जो किसान करना चाहता है उसको आप क्यों मना कर रहे हैं, उसको क्यों वंचित कर रहे हैं? उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है सरकार, उससे क्यों? अब उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल खेती में यह है कि कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट करके उसके साथ गलत ना करे, ये कानून नहीं था। उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर दी गई है, सिविल प्रोसीडिंग की जगह क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऐड कर दिया गया है। साधना भारती, आप कुछ कहना चाह रही हैं? कहना है कि ये तमाम चीजें आज बाध्यकारी नहीं जी। है किसान के लिए। देखिए, ये जो है भ्रांति जिस तरह की फैला रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, ये बताइए, आप कह रहे हैं किसानों को हम क्यों? अरे खुद किसान आज रोड पर है, सड़क पर है। हमारे प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, जिन्होंने देश के जवान को देश के किसान के विरुद्ध
लाठी डंडे आंसू गैस के गोले बरसाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जब जब डिबेट में बैठते हैं तो मेरी कई डिबेट में हुआ है कि भाजपा नेता जो भाजपा के प्रवक्ता होते हैं वो किसान नेताओं को खालिस्तानी बताते हैं। तो इसका मतलब अगर भाजपा की जन विरोधी नीतियों का अगर कोई खिलाफत करे, आदिवासी करे तो नक्सलवादी कहलाता है, अगर कोई छात्र बुद्धिजीवी करे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहलाता है, और अगर अल्पसंख्यक करे तो पाकिस्तानी कहलाता है। तो क्या मोदी मोदी कहलाने वाला देशभक्त कहलाता है क्या? अरे आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। आपने अपने मन की बात की और आपने वहाँ क्या किया है? वहाँ के कृषि बिल में आपने इस चीज को रखा है या नहीं रखा, पहले ये बता दीजिए। हमने कहा था नहीं तो देश से माफी मांगिए, भेजिए इसको, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप मैंने आपको सुनाना, मैंने आपको सुनाना, आप भी सुनिए अभी शांतिपूर्ण तरीके से। आप मुझे बताएं, आप पहले क्यों नहीं कमेटी बनाते हैं? किसानों को पहले क्यों नहीं बुलाया? अब कोई कॉर्पोरेट डील चल रही है और उसके बाद भरी ठंड में पानी की बौछारें किसानों पर कर रहे हैं। भाई इनको ही बोलने के लिए बुलाया हो तो इनको बुलवा लो। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारती जी बात हो गई। नहीं, ठीक है महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारती जी बात हो गई, साधना भारती जी बात हो गई। हम सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे नुमाइंदे अभिषेक आड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर चल रहा है, अपडेट क्या कुछ है? अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कल बहुत अहम बातचीत होने वाली है सरकार और किसानों के दरमियान। उससे पहले आज की रात क्या कुछ माहौल है? देखिए अबू, जहां तक माहौल की बात है तो किसानों के जोश में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और गाजीपुर बॉर्डर पर काफी बड़ी तादाद में किसान जमा है जो कि उत्तर प्रदेश से और उत्तराखंड से आए हैं, और सभी की मांग एक ही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सबसे बड़ी मांग जो हमें यहाँ पर आकर जो किसानों से बातचीत करने के बाद समझ में आई कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो इस बिल का हिस्सा क्यों नहीं है, उसमें ये साफ तौर पर क्यों नहीं लिखा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी सूरत में मिलेगा ही मिलेगा किसानों को, चाहे वो निजी मंडी हो चाहे वो सरकारी मंडी हो। किसान कहीं पर भी अगर अपना जो उपज बेचे तो उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हर हाल में मिलना चाहिए। ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए इस बिल में, और ये यहाँ पर जो किसान बैठे हैं पिछले 3 दिन से लगातार बैठे हैं। गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली की तरफ आता है, नोएडा से गाजियाबाद में, गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जो आता है वहां पर, और लगातार किसान जो है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से, उत्तर प्रदेश के और आसपास के जो इलाके हैं वहां से लगातार किसान आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और सीधे हमारे दर्शकों को ये बताते हैं कि आपका क्या सबसे बड़ी डिमांड है क्या, और किस लिए यहाँ पर इतना बड़ा धरना 3 दिन से चल रहा है? किसानों को इस पूरे बिल से तकलीफ क्या है? मैं एक सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि जब 3 कृषि बिल आपने जब जारी कर भी दिए, सब कुछ ठीक हो गया, अब उसमें जो कुछ भी थोड़ा सा सरकार मांग रहे हैं कि उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो गारंटी है, सिर्फ गारंटी देते हैं। गारंटी देने में क्या चल रहा है? इनको हर्ष क्या है केंद्र सरकार? प्रधानमंत्री ने और तमाम नेताओं ने, बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा तो है ना कि पार्लियामेंट में कहा है कि एमएसपी जो है वो किसी सूरत में कम नहीं होगी। ये सब झूठे लोग हैं। कानून बनना चाहिए, हमें कानून की हमें लिखत पढ़त की जरूरत है। ऐसे तो इनके पुरजे जब ये नोटबंदी कर रहे थे, मोदी जी कहते थे, प्रधानमंत्री जी, कि मेरे दिमाग में कुछ अभी चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है? वो क्या किसानों को बर्बाद करने के लिए चल रहा है? हम गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, हमारी बात सुन लें। ठीक है अभिषेक, इनसे एक सवाल कीजिए कि कल फिर बातचीत होने वाली है, क्या कुछ इन्हें उम्मीद है? क्या ये मानकर चल रहे हैं कि इनकी बात मानी जाएगी, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या कुछ होगा इनका? जी देखिए अबू, इस बार में मैं आपको बताऊं कि जो बातचीत हुई है उस बातचीत में भी पंजाब के जो किसान संगठन थे उनको शामिल किया गया था। उस जो शुरुआती जो पहली बातचीत हुई थी उसको लेकर भी किसानों में बड़ी नाराजगी थी। हमारे एंकर हैं अबू, वो ये पूछ रहे हैं कि जब बातचीत होगी, कल फिर बातचीत होनी है, तो आप लोग उसमें शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और उस बातचीत से आपको क्या उम्मीद है कि उसका कोई सकारात्मक इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? इसमें माननीय हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब पूरे इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। ये तो उनकी ये सरकार की मंशा होगी, ये साफ मंशा होगी ईमानदारी से। यदि हमारे किसानों की मदद करना चाहते हैं तो हमारे बीच में आए, सरकार आए, सरकार का स्वागत है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम जब गांधीवादी तरीके से ही हम लोग जब तैयार हैं, सड़क पर बैठे हैं, तो बीच में आने, इनके दिल में कहाँ खोट हो गया है? डर, कौन सा डर इनको सता रहा है कि ये हमसे दूर दूर भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं भाई?
ठीक है, मैं महेश वर्मा जी, मैं अभिषेक मैं थोड़ी देर में आपके पास फिर से आ रहा हूं। मैं बीजेपी से एक सवाल ले लेता हूं। महेश वर्मा जी, जो सवाल किसान कर रहे हैं, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे कि आखिर क्या डर है सरकार को, सरकार किसानों से भाग क्यों रही है, किसानों की मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही है सरकार? नहीं, सरकार की स्पष्ट मंशा है। सरकार क्यों डरेगी? सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। देश में जो 70 साल से किसान अपने उत्पाद का कीमत नहीं तय कर पा रहा था, जो उसको जंजीर में जकड़ा गया हुआ था, ऐसे में उस किसान को अगर एक कानूनी रूप से उसको सबल किया जा रहा है, उसको मजबूत किया जा रहा है, उसको कहीं नहीं तो उससे तो किसान डर रहा है। ऐसे आंदोलन तो किसान को नहीं डरना है, मैं यही कह रहा हूँ। या तो आपके कहने से किसान नहीं डरेगा महेश वर्मा जी, आपके कहने से किसान नहीं डरेगा, सरकार के कहने से किसान नहीं डरेगा। किसान तो इस बात को लेकर परेशान है कि जो बात सरकार कह रही है वो बात बिल में क्यों नहीं है, एमएसपी का जिक्र बिल में आखिर क्यों नहीं है, कानून में उस बात का जिक्र क्यों नहीं है, सरकार उसे लिखकर क्यों नहीं दे रही है? एक मिनट मुझे शांति से चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। अगर या तो इन सब लोगों से सुन लीजिए, मैं चुपचाप सुन लेता हूं। नहीं, बात पूरी कर लीजिए महेश वर्मा जी, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। मेरा सिर्फ ये कहना है सर कि जो ये कानून है, जिस कानून को काला कानून कहा जा रहा है, किसानों के खिलाफ कहा जा रहा है, इस कानून से किसानों को कोई नुकसान है ही नहीं। मैं पहले ये बात बताना चाह रहा हूं कि महेश वर्मा जी, आप बार बार कह रहे हैं कि किसानों को कोई परेशानी नहीं, तो ये बेवकूफ है। ये किसान क्या ये समझदार नहीं है, ये चीजों को नहीं समझते हैं जो लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, कहां के पूरे मुल्क में आंदोलन फैल गया है। उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। ये लोग जो है उस कानून को अच्छी तरह से अगर पढ़े होते, जिन लोगों ने पढ़ा है वो उनको इन्होंने गुमराह किया है। जैसे अभी ये कांग्रेस की लीडर जो है ये बाल्यकाल से किसानों की हितैषी बन के यहाँ बात कर रही है। अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ है तो राजस्थान सरकार ने कांग्रेस किसान विरोधी बिल पास किया है, किसान विरोधी बिल पास किया है राजस्थान सरकार ने। उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? उसके ऊपर ये चुप क्यों है किसान यूनियन के लीडर? क्या कारण है? आखिर में क्यों ऐसा विरोध हो रहा है? इसका कारण एकमात्र है कि किसान के नाम पर खालिस्तान और पाकिस्तान ये करने का काम हो रहा है। यहाँ पे किसान के नाम पर खालिस्तान और पाकिस्तान करने का जो पाकिस्तान कहां से आ गया, जो फंडिंग है, पाकिस्तान इसमें कहां से आ गया, वजह से ऐसा हो रहा है। इसमें महेश वर्मा जी पाकिस्तान कहां से आ गया? महेश वर्मा जी ये बात तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं, पाकिस्तान कहां से आ गया? ठीक है, मैं अभिषेक आड़ा, ठीक है पुनीत, नहीं सारे लोग खामोश हो जाइए। देखिए एक एक करके बात कीजिए, वन बाय वन। महेश जी बात हो गई, साधना जी बात हो गई, पुनीत लकड़ा जी आप बीजेपी को सुन रहे हैं, बीजेपी के जो लीडर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और खालिस्तान को इसमें शामिल किया जा रहा है। आखिर ये चीजें तो बिल्कुल समझ से परे हैं। सरकार के खिलाफ आप आवाज उठाए तो सरकार आप पर क्या क्या इल्जाम लगाती है? मैंने जी पुनीत जी, देखिए मैंने अभी आपके पिछले सवाल में भी यही कहा था कि सरकार कोई काम करना नहीं चाहती है। सरकार केवल आंदोलन को बदनाम करके, देखिए ये उस अन्नदाता, उस किसान के नाम बदनाम कर रही है जिसका अन्न खाते हैं ये। इनकी खेत की छत पे इनकी खेत की छत पे नहीं उगता है, वो हमारे पसीने से उगता है खेत में। उसको क्या पाकिस्तान और खालिस्तान, इनको दिनों रात बस खालिस्तान पाकिस्तान ही दिखाई देता है। ठीक है, मैं अभिषेक आड़ा के पास जाऊंगा। काफी किसान उनके पास जमा है, वो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक आड़ा, जो किसान भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन किसानों से एक सवाल, क्योंकि पिछले दिनों वाराणसी में पीएम मोदी ने भी कहा कि कानून को समझा नहीं जा रहा है, इस बिल को समझा नहीं जा रहा है, तो इन किसानों से पूछिए क्या वाकई में वो इस बिल को, इस कानून को नहीं समझ पा रहे हैं? बगैर समझे हुए वो सड़कों पर निकल आए और प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो किसान नेता हैं उनसे बात करते हैं। किसान जो यहाँ पर जमा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये किसानों के अभी तक ये बिल समझ में नहीं आया है, तो क्या वाकई आप समझ गए हैं, नहीं समझ पा रहे? सर किसान इतना अनपढ़ तो नहीं है, एमबीए युवा आज की डेट में हम लोग आ रहे हैं, जीडीपी का मतलब नहीं समझते,
या 1947 के बाद स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं समझते, बहुत सारे यहाँ मंच बने, बहुत सारे आयोग बने, लेकिन किसान की स्थिति आज तस से मस नहीं हुई। एमएसपी में भारत क्या नहीं युवा समझता, 6 से 7% की खरीदारी करने के बाद सेंटर बंद कर देते हैं। 70-80% जो उत्पादन है हमारा, 70-80% किसान है, 6-7% के बाद आप सरकारी दुकानें बंद करते हैं, बाकी किसान कहाँ जाए? बिचौलियों को बिल लुटने मजबूर है किसान। आप इस बिल के बारे में बताइए कि इस बिल से आप क्या समझे हैं? इस बिल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने कहा कि बिचौलिए खत्म कर दिया, आज़ादी दे दी। किसान कब आज़ाद नहीं था मंडी जाने के लिए? दूसरी बात है, इस बिल में बता रहे हैं कि हम लोग एमएसपी का बहुत सारी, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि एमएसपी पे बहुत सारी सरकारों ने बेवकूफ़ बनाया है। अब मैं इसको कुछ अच्छे ढंग से फॉर्मेट कर रहा हूं, तो कानून का है इसका, केवल बातें से हम कैसे किसान, जाहिर सी बात है वक्त बदल रहा है, किसान भी बदल रहे हैं, और किसान ऐसा नहीं कि चीजों को नहीं समझ रहे हैं। अगर किसानों में बेचैनी है तो उसके पीछे कुछ बड़ी चीजें हैं। महेश वर्मा जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि नया कानून आने के बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो राज्यों को दिया जाता था उसे बंद कर दिया गया, इसकी वजह से किसान परेशान है। फसलों की सरकारी खरीदारी जारी रहेगी या नहीं रहेगी यह लिखकर नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से किसान परेशान है। आप कह रहे हैं कि किसान परेशान क्यों है? अबू साहब, प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री, गृह मंत्री, देश के जो भी जिम्मेवार लोग हैं, और किसी भी तरह से उस अगर कानून को आप देखें उसमें कहीं भी एमएसपी को बंद करने की कोई बात नहीं है, और एमएसपी के तहत जो है खरीदारी भी शुरू हो गई है और रही गई। अब देखिए महेश वर्मा जी, किसान यही तो कह रहे हैं कि इस चीज को लिखकर सरकार क्यों नहीं दे रही है? आपके कानून में कुछ और है, कानून में और बिल में कुछ और है, और जो आपका बयान है वो कुछ और है। यही तो भ्रांति है, यही कंफ्यूजन है, यही रोक दिया जाता है बोलने से। इसीलिए किसान आंदोलित है। अगर ये भ्रांति, ये कंफ्यूजन दूर हो जाए तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ठीक है, साधना भारती जी, बीजेपी लगातार, सरकार लगातार कह रही है कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर कैसे होगा साधना भारती जी? जो कंफ्यूजन है, जिसे सरकार कह रही कि कंफ्यूजन है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहले इन्हें थोड़ा मर्यादित भाषा में बोलना सिखाइए। मैं किसान की बेटी हूँ, नहीं, इनको पहले तमीज से बोलना सिखाइए। इनकी ऑडियो डाउन कीजिए, बीच में बहुत चिल्लाते हैं। ठीक है, आप जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। अब मैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात रख दूं। देखिए, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि कानून नहीं समझ पाए। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेकर आए हैं, आप जिस तरह से आपने भंडारण को अनलिमिटेड कर दिया है, असीमित कर दिया है। 1943 के अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण उस समय पर 40 लाख लोग भूख से बंगाल में बेमौत मारे गए थे। तो अगर आप भंडारण की सीमा को असीमित कर देंगे तो इससे तो कालाबाजारी बढ़ेगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने किसानों पर ही केस कर दिया था। अब ये बताइए, किसान फसल उगाएगा कि केस लड़ेगा? 86% किसान लघु सीमा में आता है। अब उस 86% किसान के प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर वो कुछ बोलेंगी। आप जो प्रोग्राम कहते हैं वो आपके। महेश वर्मा जी, अपोजिशन सवाल तो उठाएगा। महेश वर्मा जी, अपोजिशन सवाल तो उठाएगा। अगर उसके जहन में कोई सवाल है तो सवाल तो कम से कम उठाएगा। शालीनता के साथ उठाए, बोल लेने दे, फिर अपनी बात कहे। मेरा मेन पॉइंट जाने दीजिए। नहीं, मैं मेन पॉइंट रख दूं। ठीक है, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। बाबू जी, मेरा मेन पॉइंट जाने दीजिए, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ, खट्टर जी ने अभी कहा है दूसरे प्रदेशों की फसल नहीं बिकेगी। अरे जब आप एक देश एक बाजार की बात करते हैं और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं दूसरे प्रदेशों की फसल को यहाँ नहीं खरीदी। ठीक है, पुनीत लकड़ा जी, कल बहुत अहम मीटिंग होने वाली है। पुनीत लकड़ा जी, कल बहुत अहम मीटिंग होने वाली है सरकार और किसानों के बीच। अगर यह सरकार कह दे और लिखकर दे दे कि एमएसपी का जो मसला है बिल में, कानून में, उसको सरकार हटा रही है या उस पर बातचीत की जाएगी, तो क्या यह प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? यह आंदोलन खत्म करेंगे किसान? देखिए देखिए सरकार का तरीका समझिए। एमएसपी तो आज भी है, हटा तो आज भी नहीं है, पर क्या किसानों को मिलता है? एमएसपी को मिलने की गारंटी का कानून होना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। 2014 में बाजरा का एमएसपी 1250 रुपए था और इस बार जो एमएसपी है वो 2150 रुपए, लेकिन बाजार भाव में बिका कितना? 800 और 900। अब अगर सरकार चाहती है कि वाकई में किसानों की आमदनी दुगनी हो, तो अगर इसको गारंटी बनाएंगे तो किसानों को 2150 रुपए भाव मिलेगा। जो डर किसानों को सता रहा है, सरकार को उस डर को निकालना होगा। और कल की बात बहुत अहम होगी और देखना भी बहुत अहम होगा कि क्या सरकार और किसानों के बीच में बात बनेगी, क्या कोई रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी,
साधना भारती जी, पुनीत लकड़ा जी और अभिषेक आड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।